हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म और कथा पढ़ते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। इसका क्या नाम है, कौन सी विधि है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, कृपा करके सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल मास की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूं, सुनो। महाराज, संसार के हित के इच्छा से इसका वर्णन करता हूं। राजन, प्रोक्त विधि से यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, सब पाप हर लेती है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों का दाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता है। चराचर प्राणियों के सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा के बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र अर्थात कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंतित और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोक इच्छा से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घर छोड़कर घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता चला नहीं। मृग और पक्षियों से सेवित उस घने वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लू की। जहां जहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वो जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन
आश्रमों को और देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पे बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और प्रतीक प्रतीक उन सबकी वंदना करने लगे। वो मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, बोलो। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आप यहाँ क्या काम और क्या कर रहे हैं? आप लोग किस लिए एकत्रित हुए? ये सब सोचकर बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट है आया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है, संतान देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। इस व्रत का विख्यात है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। परशुकाल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वो प्रजा को पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा नाम की अवश्य एकादशी करनी चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वो इस श्लोक में पुत्र पाकर मृत्युलोक पश्चात स्वर्ग में जाते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि शोष्टम यज्ञ की फल प्राप्त होती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस प्रकार आज की एकादशी का ये जो भी कथा थी ये समाप्त हुई। अवश्य हम कल व्रत खोलेंगे। सदैव बजते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जय जय श्री राधे।